प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ शुक्र के मीन राशि में मार्गी गोचर प्रभाव को लेकर के। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हिमकुंद मणालाभम दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। मैं ज्योतिषाचार्य सन्यासी जी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर सन्यासी जी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आगामी वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सकें। साथ ही कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः या ओम नमः शिवाय लिख दें। सुख, सुविधाओं एवं विलासिता के कारक ग्रह शुक्र 28 जनवरी 2025 को मीन राशि अर्थात अपनी उच्च राशि में गोचर कर गए थे और यहाँ पर 31 मई 2025 तक रहेंगे। परंतु इस दौरान शुक्र अपनी स्थिति में परिवर्तित करते हुए 2 मार्च 2025 को वक्री हो गए थे। कुल 43 दिन तक वक्री रहने के पश्चात अब 13 अप्रैल 2025 की प्रातः 5:45 पर शुक्रदेव मीन राशि में ही मार्गी गोचर करना प्रारंभ करेंगे, अर्थात सीधा चलना प्रारंभ करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको शुक्र के मीन राशि में मार्गी गोचर के बारे में समस्त जानकारी प्रदान करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सुख सुविधाओं का कारक ग्रह माना जाता है। यह भौतिक सुविधा देने और दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। शुक्र ग्रह को धन, वैभव, ऐश्वर्य और विलासिता का कारक ग्रह माना गया है। साथ ही यह सौंदर्य के भी कारक ग्रह हैं। ऐसे स्थिति में शुक्र का मार्गी होना विशेष रूप से अपने उच्च राशि में इन समस्त क्षेत्रों में अधिकतर लोगों को अनुकूल परिणाम प्रदान करेंगे। परंतु जिनकी कुंडली में शुभ भावों के स्वामी शुक्र नहीं हैं या अशुभ भावों में बैठे हुए हैं, उनको कुछ कमज़ोर परिणाम भी प्राप्त हो सकता है। आपकी राशि के लिए शुक्र ग्रह उच्च राशि में मार्गी होकर कैसे परिणाम देंगे, इसकी चर्चा हम राशिफल में करेंगे। राशिफल की चर्चा करने से पहले आपको बता दें, यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है। जिन जातकों को अपनी चंद्र राशि का ज्ञान नहीं है, तो आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वही आपकी चंद्र राशि है। राशिफल के कार्यक्रम में प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र आपके द्वितीय एवं सप्तम भाव के स्वामी हैं, जो अब आपके द्वादश भाव में मार्गी हो रहे हैं। शुक्र मीन राशि में मार्गी होने के परिणाम स्वरूप, चूँकि यह इनकी उच्च राशि है, इसलिए शुक्र ग्रह से हम अनुकूलता प्राप्त करने के बारे में उम्मीद कर सकते हैं। ऐसे में शुक्र के मार्गी होने से आपको किसी दूर स्थान की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यद्यपि घरेलू स्तर पर कुछ खर्चों में वृद्धि के योग बन रहे हैं, तथापि यदि आपका संबंध किसी तरह से विदेश से है या दूर स्थान से है, तो धन संचय करने में आपको सहायता प्राप्त हो सकती है। व्यवसाय एवं रोजगार के मामले में भी दूर स्थान से संबंध होने की स्थिति में लाभ की स्थिति दृष्टिगोचर हो रही है। और मनोरंजन एवं तीर्थ यात्रा इत्यादि के मामले में यह गोचर काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। उपाय के रूप में आपको शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र आपकी कुंडली में लग्नेश होने के साथ साथ षष्ठम भाव के भी स्वामी हैं और वर्तमान में यह आपके लाभ भाव में उच्च राशि में मार्गी हो रहे हैं। सामान्य तौर पर शुक्र का मीन राशि में मार्गी होकर आपको अनुकूल परिणाम
प्रदान करने के योग बन रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप आप आर्थिक मामलों में काफ़ी अच्छे लाभ प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। शुक्र की इस स्थिति को धन और ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाला माना गया है। साथ ही आपको अपने सभी कार्यों में अच्छी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। मित्रों का सहयोग भी मिलने की संभावना है। साथ ही आप प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों में भी अच्छा प्रदर्शन करने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। उपाय के रूप में आपको नियमित रूप से दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र आपकी कुंडली में पंचम एवं द्वादश भाव के स्वामी हैं और अभी आपके कर्म स्थल में मार्गी होने जा रहे हैं। वैसे दसम भाव में शुक्र को अच्छा नहीं माना जाता है, परंतु उच्च राशि में होने के कारण यह अनुकूल परिणाम प्रदान करने में सक्षम है। ऐसे में हम शुक्र से औसत से कुछ बेहतर परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। यदि आपका संबंध किसी भी प्रकार से विदेशों से या किसी दूर स्थान से है, तो विशेषकर आपके करियर को अच्छे परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं। शुक्र के मीन राशि में मार्गी गोचर के दौरान में ग्लैमर और मीडिया से जुड़े हुए लोगों को काफ़ी अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। साथ ही यदि आपका काम कॉस्मेटिक, कपड़े या किसी की तरीके से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है, तो आपको सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम प्राप्त होते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। अन्य कार्यों में कुछ कठिनाइयों के पश्चात सफलता मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। कार्यस्थल पर यदि आपका प्रेम संबंध किसी सहकर्मी के साथ में है, तब भी अच्छे परिणाम की संभावना है। प्रेम संबंधों में औसत परिणाम मिलने के योग दृष्टिगोचर हो रहे हैं। उपाय के रूप में आपको शिव मंदिर में जाकर के अभिषेक करना चाहिए। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव आपके चतुर्थ एवं लाभ भाव के स्वामी हैं, जो आपके भाग्य भाव में मार्गी हो रहे हैं। ऐसे में शुक्र की उच्च अवस्था के बेहतर परिणाम आपको प्राप्त हो सकेंगे। शुक्र के मीन राशि में मार्गी होना शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम मिलने के योग दृष्टिगोचर हो रहे हैं। भूमि, भवन और वाहन से संबंधित मामलों में भी अच्छे परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं। आपके लाभ का प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिता तथा अन्य वरिष्ठ व्यक्तियों द्वारा आपको सहयोग प्राप्त होता हुआ भी दृष्टिगोचर हो रहा है। धर्म और आध्यात्म के दृष्टिकोण से भी शुक्र का मार्गी गोचर आपको बेहतर परिणाम दे सकता है। धार्मिक यात्राओं पर जाने के योग बन रहे हैं। घर परिवार या किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई मांगलिक कार्यक्रम होने की संभावना है। उपाय के रूप में इत्र से शिव जी का अभिषेक करें। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव आपके तृतीय एवं दसम भाव के स्वामी हैं और अब आपके यह अष्टम भाव में मार्गी हो रहे हैं। शुक्र ग्रह आपको तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देने में सक्षम है। यद्यपि करियर के भाव के स्वामी का अष्टम भाव में मार्गी अवस्था में गोचर करना कार्यस्थल पर कुछ कठिनाइयों के आने का संकेत माना जा सकता है, परंतु उच्च अवस्था में होने के कारण कठिनाइयों या कठिन परिश्रम के बाद अच्छी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। शुक्र के मीन राशि में मार्गी गोचर के दौरान व्यापार या व्यवसाय को लेकर की गई यात्राएं सफल होने के योग बन रहे हैं। कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है।
अप्रत्याशित रूप से धन लाभ के योग बन रहे हैं। यदि पिछले दिनों से कोई धन फंसा हुआ था उससे भी वापस मिलने के योग बने हुए हैं। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से यदि कोई समस्या पहले से चली आ रही है तो उसके समाधान मिलने के भी योग बन रहे हैं। आर्थिक लाभ के अतिरिक्त सुख सुविधाओं में वृद्धि के योग बने हुए हैं। उपाय के रूप में आपको किसी गौशाला में जाकर के गाय को चारा या चावल खिलाना चाहिए। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव आपके द्वितीय एवं भाग्य भाव के स्वामी हैं और अभी आपके सप्तम भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। वैसे सप्तम भाव में शुक्र को अच्छा नहीं माना जाता है, परंतु उच्च राशि में मार्गी होने के कारण तुलनात्मक रूप से अपने नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकेंगे और कुछ मामलों में आपको सहायता करते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। शुक्र की इस स्थिति को जननेंद्रियों से संबंधित कोई रोग देने वाला माना गया है जो सफाई से जुड़ा हो। यदि आप स्वच्छता प्रेमी हैं तो ऐसी समस्या नहीं आनी चाहिए। शुक्र के मीन राशि में मार्गी अवधि में आपको यात्राओं में कुछ परेशानी दृष्टिगोचर हो रही है। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ तालमेल बैठाने का प्रयास करें। नियमित दिनचर्या के कार्यों में छोटी मोटी परेशानियों को नज़रअंदाज करने से बचें। आर्थिक और पारिवारिक मामलों में पिता की सलाह मानना समझदारी का कार्य होगा। उपाय के रूप में आपको गाय की सेवा करनी चाहिए। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र आपके लग्नेश होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। अब यह आपके षष्ठम भाव में मार्गी हो रहे हैं। वैसे तो षष्ठम भाव में शुक्र को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन उच्च राशि में मार्गी होने के कारण कुछ मामलों में शुक्र की नकारात्मकता में कमी हो सकती है, जिसका लाभ आपको मिलने की संभावना है। शुक्र की इस अवस्था को शत्रुओं की वृद्धि करवाने वाला माना गया है, अतः आपको यथासंभव विवादों से बचने की सलाह दी जा रही है। साथ ही आपके लग्नेश का षष्ठम भाव में जो है ना स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से कमजोर माना जाएगा। यद्यपि उच्च का होने के कारण स्वास्थ्य में सुधार की गति धीमी रह सकती है। यदि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे तो शुक्र के मीन राशि में मार्गी गोचर के दौरान आप अस्वस्थ होने से बच सकेंगे। परंतु यदि आप अस्वस्थ हो जाते हैं तो जल्द ही आपका स्वास्थ्य फिर सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त वाहन इत्यादि सावधानी से चलाने की सलाह हम आपको दे रहे हैं। इस अवधि में स्त्रियों से भी किसी प्रकार के विवाद से बचने का प्रयास करें। उपाय के रूप में माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर के पूजन एवं अर्चन करें, साथ ही लाल फूल अर्पित करें एवं स्वयं लाल पुष्पों की माला धारण करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र आपके सप्तम एवं द्वादश भाव के स्वामी हैं और अब यह आपके पंचम भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। शुक्र को पंचम भाव में सामान्यतः अच्छे परिणाम देने वाला कहा जाता है। ऊपर से उच्च राशि में मार्गी होने के कारण शुक्र की अनुकूलता में वृद्धि के योग बन रहे हैं। शुक्र का मीन राशि में मार्गी गोचर व्यापार या व्यवसाय अथवा रोजगार के कार्यों में आपके सहयोगियों से लाभ प्राप्त होने के योग बन रहे हैं।
किसी दूर स्थान से आपको अच्छे लाभ मिलने की संभावना है। इसके अतिरिक्त प्रेम संबंधों में चल रही नकारात्मकता अब शांत होने के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष के दृष्टिकोण से भी शुक्र का मार्गी होना आपको राहत देने का कार्य करेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो बेहतर परिणाम प्राप्त करने के योग बन रहे हैं। आमोद प्रमोद एवं मनोरंजन के लिए शुक्र का मार्गी होना आपके लिए काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। उपाय के रूप में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। धनुराशि। धनुराशि के जातकों के लिए शुक्र आपके षष्ठम एवं लाभ भाव के स्वामी हैं और अभी आपके चतुर्थ भाव में मार्गी हो रहे हैं। उच्च राशि में मार्गी होने के कारण शुक्र की अनुकूलता पहले से बेहतर हो सकती है और परिणाम स्वरूप आपके लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा। नौकरी पेशा लोगों को शुक्र का मीन राशि में मार्गी होना राहत देने का कार्य करेगा। कार्यस्थल पर चली आ रही परेशानियां दूर होंगी। निरर्थक नुक्ताचीनी करने वाले लोग भी अब शांत होने लग जाएंगे। घरेलू मामलों को लेकर चल रहा तनाव भी अब पहले से कम होगा। साथ ही शुक्र आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक बनने का कार्य करेंगे। भूमि भवन वाहन इत्यादि से संबंधित मामलों में बेहतर परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं। आर्थिक पक्ष पहले से सुदृढ़ होगा और शुक्र का यह मार्गी होना आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर के आएगा। उपाय के रूप में माँ एवं माँ तुल्य स्त्रियों की सेवा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र आपके पंचम एवं दसम भाव के स्वामी हैं और अभी आपके तृतीय भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। तृतीय भाव में शुक्र का मीन राशि में मार्गी होना सामान्य तौर पर अनुकूल माना जाएगा। ऐसे में शुक्र का मार्गी होना आपकी अनुकूलता में वृद्धि कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्रदान करने में सक्षम हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त जिनका कार्य यात्राओं से जुड़ा हुआ है उन्हें तुलनात्मक रूप से पहले से ज़्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। प्रेम प्रसंग की दृष्टिकोण से शुक्र का मीन राशि में मार्गी होना आपके लिए बेहतर परिणाम प्रदान करेगा। मित्रों के सहयोग मिलने की संभावना है और कहीं से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। उपाय के रूप में आपको गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र आपके चतुर्थ एवं भाग्य भाव के स्वामी हैं और अब यह आपके द्वितीय भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। इस भाव में शुक्र के मार्गी गोचर को अनुकूल परिणाम देने वाला कहा जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में उच्च राशि में शुक्र का मार्गी होना आपको अनुकूलता प्रदान करने में सक्षम होगा। शुक्र की यह स्थिति आपके भाग्य में वृद्धि करवाने का कार्य करेगी। साथ ही शुक्र के मीन राशि में मार्गी गोचर के दौरान आपको वरिष्ठों का अच्छा सहयोग प्राप्त हो सकता है। भूमि भवन वाहन और घर गृहस्थी इत्यादि से जुड़े मामलों में भी शुक्र सकारात्मक परिणाम प्रदान करना चाहेंगे। आर्थिक और पारिवारिक जीवन में भी शुक्र का मीन राशि में मार्गी होना लाभदायक सिद्ध होगा। इसके अतिरिक्त शेयर सट्टा एवं लॉटरी से अचानक धन प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। उपाय के रूप में आपको घी से बनी हुई मिठाइयाँ काली माँ के मंदिर में अर्पित करना चाहिए। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र आपके तृतीय एवं अष्टम भाव के स्वामी हैं और अब आपके लग्न में मार्गी गोचर करने जा रहे हैं।
लग्न भाव में शुक्र को अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है। ऐसी स्थिति में शुक्र आपको अब तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम प्रदान करेंगे। शुक्र मीन राशि में मार्गी गोचर अवधि में आपके आत्मविश्वास में वृद्धि का कार्य करेंगे। साथ ही आपके कार्यों में चली आ रही समस्याओं को भी दूर करने का कार्य करेंगे। अप्रत्याशित रूप से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। आर्थिक मामलों से भी अनुकूलता देखने को मिल रही है। विद्यार्थियों के लिए शुक्र का मीन राशि में मार्गी होना लाभदायक सिद्ध होगा। विशेषकर कला एवं साहित्य के विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। प्रेम संबंधों की बात करें या फिर आमोद प्रमोद की बात करें तो शुक्र आपको अच्छे परिणाम प्रदान करना चाहेंगे। व्यापार में अनुकूलता देने का कार्य भी शुक्र करते हैं, इसलिए आपको अपने व्यवसाय में वृद्धि के योग बन रहे हैं। उपाय के रूप में आपको काली गाय की सेवा करनी चाहिए। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।